हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? मस्त तैयारी कर रहे हो ना? और दिख भी रहा है डियर स्टूडेंट, आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है मुझे लग रहा है कि यू ऑल जीवीएंस विल बी रॉक इन द अपकमिंग पेपर्स डियर स्टूडेंट। तो मैं वापस आ गया हूं डियर स्टूडेंट, एज आई प्रॉमिस यू। हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 डियर स्टूडेंट। सो यू ऑल वेलकम टू जीवी फाउंडेशन ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज जो मैं ये पूरी वीडियो में जो बात करूंगा, डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, दैट इज रिलेवेंट टू द बेसिक मैथमेटिक्स पेपर। और एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेके आया हूं और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे क्वेश्चंस की जो चैप्टर 4 से बिलोंग करते हैं डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स और आरबीएससी वाले भी इस क्वेश्चन को फाइनल मान सकते हैं डियर स्टूडेंट। सो किस बात का वेट जब है एसके सर आपके साथ। सो बिना टाइम वेस्ट किए डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की सीरीज। सो वेलकम टू ऑल अगेन एंड लेट्स स्टार्ट and we are discussing here chapter number 4, that is the name is quadratic equation। तो शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। अब देखो यहां हम बात जो करेंगे डियर स्टूडेंट, चैप्टर 4 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। फाइनल क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट। सो बेसिक मैथमेटिक्स जिन लोगों ने ले रखी है उसे बिल्कुल भी दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे डियर स्टूडेंट some formulas, some concepts that is relevant to the dear student, chapter number 4 and the name is quadratic equation। सबसे पहली बात है कि इसके फॉर्मूलेस क्या है, तो हमें पता होना चाहिए एक ही कॉन्सेप्ट है, डिस्क्रिमिनेंट। यू मस्ट बी हैव द अवेयरनेस अबाउट नेचर ऑफ रूट्स और यू कैन से दैट डियर स्टूडेंट जीरोस। ठीक है, discriminant is what the concept of mathematics that always talk about or give the information about the nature of roots। nature of roots के बारे में जो बताता है डियर स्टूडेंट, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं डियर स्टूडेंट। अब नेचर ऑफ रूट्स कितने टाइप के डियर स्टूडेंट, दैट इज बेसिकली 3 टाइप्स। नंबर 1, इट इज डियर स्टूडेंट रियल एंड इक्वल। नंबर 2 डियर स्टूडेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट, real and distinct, and the number 3 is imaginary। okay, there are 3 kinds of nature of roots in chapter number 4 dear student। first one condition is if the b square minus 4ac which is equals to 0, or directly you can say d is equal to 0, d for discriminant, and the formula to find out the nature of roots is b square minus 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां से मिलेगा? सो यू नो वेरी वेल स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन। तो यहां हमने क्या डिस्कस किया था, तो इसका था ax स्क्वायर प्लस डियर स्टूडेंट bx प्लस c डियर स्टूडेंट। और शॉर्ट में बोलूं तो मैं बोलूंगा इट्स अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल, इट्स अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल। तो यहां कुछ पॉलिनोमियल के भी मैंने क्वेश्चन वापस लिए हैं ताकि आरबीएससी वालों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाए, और सीबीएसई जिन लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स ले रखी है उनके लिए वीडियो रिलीवेंट है। मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्टैंडर्ड के लिए रिलीवेंट है, एमसीक्यू वगैरह फंस सकते हैं, लेकिन ये बेसिक मैथमेटिक्स के लिए रिलीवेंट है। जिन लोगों ने सीबीएसई ले रखा है एज वेल एज जिनकी आरबीएससी है उनको तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यही इनका फाइनल आइडिया। सो 2 डिग्री पॉलिनोमियल, और बात करें तो और क्या बोल सकते हैं इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या यहां पे सीधी सिंपल सी बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है डियर स्टूडेंट, दैट्स वेरी सिंपल। और बात करें डियर स्टूडेंट सेकंड यहां पे कंडीशन की डिस्क्रिमिनेंट की, तो यहां हो जाएगा d इज ग्रेटर देन 0। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac डियर स्टूडेंट, b की वैल्यू किससे मिलेगी, x के मल्टीपल से मिलेगी, a की वैल्यू किससे मिलेगी, x स्क्वायर के मल्टीपल से मिलेगी, कांस्टेंट c की वैल्यू किससे मिलेगी, जो अपने आप में कांस्टेंट होगा डियर स्टूडेंट, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है डियर। अब बात करें यहां पे ध्यान से समझिएगा, d इज ग्रेटर देन 0, और अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आप सीधा बोलेंगे कि यहां जो डिस्क्रिमिनेंट है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो भी सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या आएंगे डियर स्टूडेंट, इमेजिनरी है। ठीक है, अगर नेगेटिव आता है तो डियर। सो ये बस बेसिक है जो आपको नॉलेज में होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, दैट्स इट डियर स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। द फर्स्ट क्वेश्चन, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ quadratic polynomial are 3 and minus 10 respectively, the quadratic polynomial is। अब आप ये कहेंगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल है, मैं इसीलिए तो मैंने पहले कहा शुरुआत के लेक्चर्स में, दिस इज रिलीवेंट टू द फॉर डियर स्टूडेंट
बेसिक मैथमेटिक्स एज वेल एज आरबीएससी स्टूडेंट। अब देखिए सीधा सा फॉर्मूला आपको समझाया हुआ था, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था। सर इसको यहां पे क्यों ले लिया आपने? इसलिए ले लिया डियर स्टूडेंट क्योंकि पॉलिनोमियल का पार्ट ही कौन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आगे जाकर। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो सम कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट? दैट सम इज 3, तो हमने लिख दिया इधर 3x प्लस प्रोडक्ट कितना है डियर स्टूडेंट? -10, तो हमने लिख दिया माइनस का 10। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है डियर स्टूडेंट? सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग एंड डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था डियर, टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन k इक्वल टू, सीधा कंडीशन क्या पूछा है? अल्फा प्लस बीटा, क्या बोला डियर? सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी बाय ए। यहां फॉर्मूला क्या था डियर स्टूडेंट? सी बाय ए, तो ए से तो ए वैसे ही कैंसिल हो गया। अब माइनस बी डियर स्टूडेंट ये लिख देंगे माइनस का 2, और यहां पे लिख देंगे डियर स्टूडेंट सी की जगह क्या लिख देंगे? कांस्टेंट 3k। यस और नो डियर स्टूडेंट? तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू -2/3। अब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ए इज नॉट राइट, बी इज ऑल्सो नॉट राइट, सी इज ऑल्सो नॉट राइट, ऑप्शन डी इज राइट। जिनका भी डी आया है खुश हो जाइए, मजे करिए डियर, और बाकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट डियर। ओके ले लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू। सेम क्वेश्चन हमने पॉलिनोमियल में डिस्कस किया था, यहां पर भी आने के चांसेस है एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा, यहां हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, दैट इज बीटा प्लस अल्फा। यू नो वेरी वेल अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं? माइनस बी बाई, और ये हो जाएगा सी बाई। ए से ए क्या हो गया डियर स्टूडेंट? कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई सी। तो बी की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट? यहाँ पे +2 और आगे आ गया माइनस, और ए की वैल्यू सी की वैल्यू कितनी है? 1, तो -2। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सो मैं आगे बढ़ूंगा फटाफट। चलिए आ गया समझ में डियर? ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई, और यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट माइनस का 13 और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2, सो दैट इज 13/2। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, यस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं डियर। ओके ले लिया। देखो इजी क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं, आपको ऐसा नहीं लगे आप स्पीड स्लो भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज अवेलेबल इन द ऑप्शन ऑफ वीडियो डियर। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू आर। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बोनस मार्क्स समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा? 0.04 हो जाएगा। पॉइंट हटाए डियर स्टूडेंट, नीचे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2/10। तो ये आंसर आ गया डियर स्टूडेंट 0.2, और आगे लग जाएगा प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है डियर। बी इज नॉट राइट, सी इज नॉट राइट, डी इज ऑल्सो नॉट राइट। उम्मीद है आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि बेसिक मैथमेटिक्स एज वेल एज आरबीएससी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज रिलेवेंट टू चैप्टर नंबर 4। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आर। तो यहां सीधी सीधी एक्स की वैल्यू निकालनी है। स्टैंडर्ड 8 लेवल का क्वेश्चन है ये, फिर भी ये पूछा जाता है। सो यहां हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना है। सो डायरेक्टली भी आप समझ सकते हैं 3 और 2, लेकिन सॉल्व करके देखिए तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
सो यहाँ दोनों के बीच में कॉमन क्या आ गया डियर स्टूडेंट, एक्स आ गया, तो एक्स माइनस थ्री इधर आ जाएगा प्लस टू, इधर आ जाएगा एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। तो एक्स माइनस थ्री पूरे में कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो। तो एक्स बराबर एक ऑप्शन आ गया थ्री और एक आ गया माइनस का टू। अब देखो यहाँ पे ये आंसर आ गया डियर स्टूडेंट हमारा, तो यहाँ आप लिख सकते हो थ्री और माइनस टू, थ्री और माइनस टू। क्लियर डियर स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए फिर आगे बढ़े डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स, पहले से क्वेश्चन में कह दिया हैज इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ k इज। इस टाइप के पैटर्न आपको आरबीएसई और बेसिक मैथमेटिक्स में जरूर देखने को मिलेंगे डियर स्टूडेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। जैसे उसने बोला इक्वल रूट्स, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, या बोल सकते हैं d इज इक्वल टू जीरो। डी का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, b की वैल्यू यहां से देखेंगे तो माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 4, a की वैल्यू देखे तो 3 है डियर और c की वैल्यू देखे तो यहाँ पे k है, इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस वाली पूरी टर्म उधर चली जाएगी तो ये हो जाएगा 12k, और 4 का स्क्वायर कितना होता है डियर स्टूडेंट 16 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा ये 16/12। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 4/3। वेरी सिंपल डियर, खाली आपको पता होना चाहिए माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख लेना, b की वैल्यू का होल स्क्वायर तो ये 16 हो जाएगा, 4 इंटू थ्री क्यों किया, 4ac, a की वैल्यू और ये c की वैल्यू, तो c की वैल्यू k थी डियर स्टूडेंट। सो दैट्स वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है सभी को डियर, ठीक है। फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए ले लिया, ओके फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू जीरो आर रियल। देखो यहाँ इज इक्वल टू जीरो लगाया, तो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होनी चाहिए एग्जाम में कि क्वेश्चन कह रहा है रियल एंड इक्वल डियर स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 का स्क्वायर, और a की वैल्यू डियर स्टूडेंट 1 है, और ये हमारा k है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। ये 16 हो गया, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4k, और k इज इक्वल टू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4, ये आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट 4। तो k का वैल्यू आ गया यहाँ पे 4 डियर स्टूडेंट। सिंपल है, जस्ट यू हैव टू बी हैव द अंडरस्टैंडिंग रिलेवेंट टू द डिस्क्रिमिनेंट, इसके टाइप, किस टाइप के नेचर्स होते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए डियर। जहां टफ क्वेश्चन आएंगे आई विल गाइड यू डियर स्टूडेंट। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया वो स्टैंडर्ड का है, वो मैं समझाऊंगा भी से कैसे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को अप्रोच करके इजीली आप उसे खत्म कर सकते हो डियर स्टूडेंट एग्जाम्स में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो उसका, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, find the value of k for which the roots of the equation 3x square minus 10x plus k are reciprocal of each other। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो रूट्स है वो एक दूसरे के क्या डियर स्टूडेंट रेसिप्रोकल है। तो मैंने कहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल से निकली हुई ब्रांच है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपने पॉलिनोमियल अगर पढ़ा है तो आपको जरूर पता होगा क्वाड्रेटिक का मतलब टू सॉल्यूशंस वाला क्या है डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल है डियर स्टूडेंट। अब देखो यहां हम अगर इसकी बात करते हैं तो आपको पता होगा अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या डियर स्टूडेंट 1/अल्फा। अब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में बिल्डअप करता है कि आप सम ऑफ जीरो से जाएं या प्रोडक्ट ऑफ जीरो से जाएं, बस फाइनल क्वांटिटी में ये होना चाहिए कि हमें किसी भी कंडीशन में क्या चाहिए डियर स्टूडेंट, आंसर चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a होता है। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया 1, ये मल्टीप्लाई है, नहीं समझ में आए तो c की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट k, और a की वैल्यू कितनी है 3, तो k इज इक्वल टू सीधा सीधा आंसर आ गया 3। कितना आ गया डियर स्टूडेंट 3, ठीक है। तो ऐसा सवाल आए तो कैसे करना वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 2k प्लस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो फिर यहाँ कंडीशन दे दी गई है, वापस बात किस में चल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कोई बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, इजी क्वेश्चन में इसको कंसिडर किया जाता है। क्या बोल रहा है, सम ऑफ जीरोस इट्स जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मींस कंडीशन कह रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या है डियर स्टूडेंट, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरो। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोस को क्या लिखा जाएगा, माइनस बी बाई ए लिखा जाएगा, और इसको लिखा जाएगा सी बाई, और आगे मल्टीप्लाई में 1/2 है। अब ए से ए में क्या कर दूंगा कैंसल, तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस ऑलरेडी है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं लिख देता हूँ आगे, माइनस इधर आ जाएगा k प्लस 6
और इधर 1/2 का 1/2 डियर स्टूडेंट, और c की वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2, 2k+1। तो 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो k+6 इधर आ जाएगा 2k+1। तो बाई टिपी कर लीजिए, 2k माइनस के इधर आ जाएगा 6 - 1, तो k बराबर आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, कुछ किया नहीं है मैंने, इस k को इधर ट्रांसफर किया तो 2k माइनस के आ गया, और ये यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 5। सो दैट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा डियर। तो प्लीज इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और जितना फैलाओ ताकि अपने टाउन में सभी को पता चल जाए डियर स्टूडेंट। टाउन ही नहीं, हर जगह इसका पता होना चाहिए कि कोई आदमी किसी कॉर्नर पे काम कर रहा है आपके लिए डियर स्टूडेंट। चलिए, तो ये आगे आंसर चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x+3। अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स पूछा है डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यही बस यहां आपको क्या कर देना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर दो। अब यहां दिमाग में ये रखना है डियर स्टूडेंट, क्या है, मल्टीप्लाई करते तो क्या जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। मल्टीप्लाई करते क्या जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए, क्योंकि 3 × 2 कितना होगा डियर स्टूडेंट, 6। और प्लस या माइनस करते क्या जाना चाहिए, 4 आ जाना चाहिए। कौन सी ऐसी जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट जिसमें हम ये देखते हैं डियर स्टूडेंट, बताओ फटाफट, कोई है ऐसी वैल्यू जिसमें 4 आ जाए डियर स्टूडेंट। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो लग रहा है दिमाग, चलिए बताइए फटाफट बताइए, जितना जल्दी हो सके कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी करना है डियर स्टूडेंट बताइए मुझे। चलिए पढ़ के चक्कर में, इसलिए कह रहा हूं जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो बहुत ज्यादा रिलैक्स मैनर में पढ़ो डियर स्टूडेंट। यहां सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है आपको नेचर ऑफ रूट्स, तो एज आई टोल्ड यू डियर स्टूडेंट, आपको लगाना है बी का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला डियर स्टूडेंट, b² - 4ac। अब b का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट, तो यहां है -4 का होल स्क्वायर डियर स्टूडेंट, और यहां a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट, 3 है। दैट इज 16, 4 2 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 8, और ये कितना हो जाएगा -24, और आंसर नेगेटिव में आ गया है। और नेगेटिव में आती है आपको पता है कि डी क्या वैल्यू क्या हो गया, <0 हो गया, और <0 होते ही हम बोलेंगे कि इसके जो नेचर है वो कैसा है डियर स्टूडेंट, इमेजिनरी रूट्स है। कैसे हैं ये, इमेजिनरी रूट्स। तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत ध्यान रखना कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में नहीं घुसाना है, सीधा पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और देखो क्या कह रहा है, तो सीधा नेचर बोला, सीधा फॉर्मूला लगाया और आपके सामने आंसर आ गया। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डियर स्टूडेंट। चलिए ले लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, find the values of k for which the quadratic equation x² + 2 root kx + 18 has equal roots। अब k की वैल्यू पूछी है, इक्वल रूट्स पूछ लिया है। आजकल ट्रेंड बदल गया है, इसको वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी पूछ रहा है डियर स्टूडेंट, k की वैल्यू नहीं पूछ रहा है डियर। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये बिल्कुल बोनस मार्क्स होंगे। पहले बोल दिया इक्वल रूट्स, तो आप लिखेंगे d = 0, फिर लिखेंगे b² - 4ac = 0। फिर आपको पता है कि b की वैल्यू कितनी है, तो 2√2 k पूरा लिखेंगे डियर, और यहां आ जाएगा होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट, 1 है, और c की वैल्यू यहां पे 18 है, = क्या हो गया, 0 हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 8, ये हो जाएगा 8k²। इसको उधर शिफ्ट कर दें डियर स्टूडेंट, तो ये 4 × क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो k² का k², 4 × 18 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 8, ये कितनी बार जाएगा 2 टाइम, ये कितनी बार जाएगा 9 टाइम, तो k = हो जाएगा √9, तो आंसर आ जाएगा +-3। अब हम कंसिडर कौन सा करें, तो हम कंसिडर करेंगे +3 ना कि -3 डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहां बात किसकी चल रही है डियर स्टूडेंट, रियल एंड इक्वल की बात चल रही है। अगर दोनों ही केस में आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या =0 आ रहा है, तो हम बात करेंगे =0 की, क्योंकि पहले बोल दिया कि जो नेचर है वो कैसा है, इक्वल रूट्स वाला है डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आपको ये लाइमलाइट समझ में आ रही होगी, सीरीज ऑफ जीवी फाउंडेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, नया क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 1/x - 1/x - 2 = 0, जहां आप x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है अगर x की वैल्यू 0 हो गई डियर, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, जो सॉल्व नहीं हो सकता। अभी तक तो मैथ्स में इसका कोई आंसर नहीं है। 2 रखते हैं, 2 - 2 क्या हो जाएगा, अगेन इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो इसका कोई सोल्यूशन ही निकल पाएगा। तो पहले कंडीशन डिफाइन कर लिए, तो आप लिख लीजिए 1/x, और यहाँ लिख लीजिए 1/x - 2 = क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x - 2, और माइनस का इधर आ जाएगा x = क्या हो जाएगा 3, ये x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। -2 डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x², और माइनस का
2x हो जाएगा डियर, -2 इधर हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा 6x। ठीक है, आ रहा है समझ में डियर? अब देखो यहाँ बिल्कुल सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है नहीं भाई। अब देखो 3 इंटू 2 क्या हो रहा है 6, 3 इंटू 2 क्या हो रहा है 6 और माइनस में भी क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट 6 आ रहा है। इसको देखो कैसे करेंगे डियर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंडिंग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां तक हमने देखा डियर स्टूडेंट, पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, -2 वाला इधर ले गए, बाकी कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखना 3x² माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 6x। अब देखो 3 इंटू 2 डियर स्टूडेंट कितना होता है 6, 3 इंटू 2 कितना होता है 6 और मल्टीप्लाई करते भी क्या हो जाना चाहिए 6 आ जाना चाहिए। ऐसे कौन सी वैल्यू डियर स्टूडेंट, वो हमने देखना है कि सॉल्व करना है। बताइए डियर स्टूडेंट, टेल मी द आंसर अबाउट इट और मुझे बताइए क्या करें हम। अब देखा होगा आपने डियर स्टूडेंट, पूरी ट्राई कर लिया आपने, अच्छे से समझ लिया। अब आपने देखा होगा कि इसके क्या हो रहे डियर स्टूडेंट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं होते, अब नहीं हो रहे डियर स्टूडेंट। ये किसका पार्ट हो गया, स्टैंडर्ड का। अब पहले ये फॉर्मूला आता था डियर स्टूडेंट जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हमारे डियर स्टूडेंट इंडियन मैथमेटिक्स से जिन्होंने ये फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन अभी आजकल ये बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता है। x बराबर डियर स्टूडेंट -b प्लस माइनस रूट ऑफ, फाउंडेशन में जरूर पढ़ाया जाता है, b² माइनस 4ac ओपन क्या कर देंगे 2a। तो इसके हिसाब से हम रूट निकाल सकते हैं डियर। अब देखो -b, तो ये माइनस माइनस प्लस होके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट, ये है d डियर स्टूडेंट। d का फॉर्मूला क्या था b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी आई डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ले लीजिए 36, कितना आ जाएगा 30। डायरेक्ट कैसे कर दिया सर, 6 का स्क्वायर किया मैंने, -6 का स्क्वायर 36, माइनस का -4, a की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट 3 है, a की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट 3 है और c की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट 2 है। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ a की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट, तो a की वैल्यू आप देख लीजिए वहां से 3 आ रही है। आप देखो थोड़ा सॉल्व करें तो 6 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 24, 24 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 6। अब देखो 12 को क्या लिखा जा सकता है, सो यू नो वेरी वेल, 12 को अगर हम चाहे तो 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो बाहर आके क्या हो जाएगा, ये बाहर आके हो जाएगा ये 2√3 हो जाएगा डी और प्लस और माइनस 6 का 6। अब आपको देखा ये कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आके दिया जाएगा 3 प्लस माइनस √3 और नीचे कितना आ जाएगा 3। ये कैसे किया सर, 2 कॉमन ले लो, 2 से कितनी बार जाएगा 3 टाइम चला जाएगा, तो 2 रूट्स आ गए। कौन कौन से आ गए सर, एक तो आ गया 3 प्लस √3 बाई 3 आ गया, एक दूसरा कौन सा आ गया 3 माइनस √3 बाई 3 आ गया। अरे तो ये हो गया डियर स्टूडेंट, तो डिवाइड बाई ये हो जाएगा 3। दैट्स वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से समझा जा सकता है। और ये इसके क्या आ गए, रूट्स आ गए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के पार्ट में जरूर पूछा जा सकता था कि बच्चा थोड़ा सा एडिशनल सीख के आए। चलिए आगे बढ़े, आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, कोई घुमाया हुआ नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स और आरबीएससी में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यू नो वेरी वेल फॉर्मूला क्या होता है, मैंने सिखाया हुआ भी है क्लास में। तो ये माइनस का 2 अल्फा बीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाई, तो ये माइनस b बाई ए, तो यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा c बाई, यू नो वेरी वेल। माइनस b बाई की बात करें तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 4 और डिवाइड में कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1 का होल स्क्वायर 2, और c बाई की बात करें डियर स्टूडेंट तो ये -5 ओपन क्या आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये tan डियर स्टूडेंट 26 आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया डियर स्टूडेंट 26। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई इजी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा डियर। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, ज्यादा उन्हीं को आएगा जिन लोगों ने यहाँ बैठ के प्रैक्टिस की है, जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने टेस्ट दिए, जिन लोगों ने हार्ड एफर्ट्स डाले हैं डियर स्टूडेंट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 2 रिस्पेक्टिवली, हेंस फाइंड द जीरोस। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, आगे माइनस है ना, ये थोड़ा सा सुधार लेना डियर। ओके, तो सीधा सा मैंने बताया हुआ है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी। x² का x² डियर स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा की अगर हम बात करें डियर तो यहाँ है 3, माइनस का तो प्लस x आ जाएगा डियर स्टूडेंट, और प्रोडक्ट की बात करें तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, सो दैट इज द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। ओके, आ गया है, समझ में आ गया, ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था।
एक नंबर में आ जा डियर। नेक्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। छप छपा के आएगा आरबीएसई में, ठीक है, और बेसिक मैथमेटिक्स वाले थोड़ा सा देख लें, इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि सीबीएसई कभी भी डेटा सेम टू सेम नहीं लगाती है। आरबीएसई जरूर डेटा बिना चेंज किए कई दफा क्वेश्चन देती है डियर स्टूडेंट। तो यहां देख लीजिए, पहले तो क्या लिखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो याद रखना ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है ये बिल्कुल अरेंज नहीं है, तो पहले तो उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे, हायर डिग्री लोअर डिग्री एंड देन लोएस्ट। तो अरेंज कैसे करें, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x और ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करना है वो आगे बात करेंगे। रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, पहले तो x की वैल्यू निकाल लेते, इज इक्वल टू 0 रखे, मल्टीप्लाई करते 13 आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करते क्या आ जाना चाहिए 13, 6 इंटू 3 माइनस का 18, सॉरी माइनस का 18, तो माइनस का 18 आना चाहिए मल्टीप्लाई करते ही, और प्लस या माइनस करते ही क्या आना चाहिए माइनस का 7x आना चाहिए। ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो सीधी सीधी सी वैल्यू है डियर स्टूडेंट 6x स्क्वायर, इधर लिख दूंगा माइनस 9x प्लस क्या लिख देंगे 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 9 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस 9x में से प्लस 2x निकालेंगे तो माइनस का 7x आंसर आ जाएगा। दो दो की क्या ले लेंगे पेयर, यहां से कॉमन क्या आ गया डियर स्टूडेंट, यहां से कॉमन आ रहा है 3, इधर से आ रहा है 6, ये कितने टाइम गया 2x, और यहाँ x से x कैंसिल कितना आया डियर स्टूडेंट माइनस का 3 आ गया डियर स्टूडेंट, प्लस का यहाँ पे 1 और ये आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब कई बार स्टूडेंट को ये नहीं पता पड़ता कि सर प्लस का 1 कॉमन कब ले। याद रखना अगर सेम टर्म रिपीट होगी तो ये टर्म सेम है तो हमें 100% यहाँ कॉमन कौन आएगा प्लस का 1, और अगर यहाँ कुछ साइन चेंज आ रहे हैं, यहाँ साइन चेंज नहीं है तो उसको रिपीट करने के लिए यहाँ प्लस और माइनस में चेंज करेंगे। दोनों में पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, तो 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है डियर, और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर एक आएगा 3/2 और एक x बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट माइनस 1/3। तो एक अल्फा आ गया और एक क्या आ गया डियर स्टूडेंट बीटा आ गया। ये तो हमने जीरोस निकाल दिए, अब हम करेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए पहले तो ले लीजिए सम ऑफ जीरोस। क्या ले लेंगे डियर स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, तो इक्वेशन में देखिए माइनस बी बाई यहां से दिखना डियर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7। फिर देखिए ए की वैल्यू कितनी डियर स्टूडेंट 6, तो 7/6 आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा करते, तो हमने किया 3/2 और माइनस का इधर आ जाएगा 1/3, नीचे एलसीएम 6 आ गया 3 टाइम, ये कितनी बार गया 9, ठीक है, तो ये 3 टाइम गया डियर, 3 इंटू 3 9 किया मैंने, ये 2 टाइम गया, तो ये आंसर आ गया 7/6। तो ये आपका LHS किसके बराबर हो गया, RHS किस में हुआ, हमने वेरीफाई कर दी रिलेशनशिप किस में, सम ऑफ जीरोस में कर दी। अब किस में बात करेंगे डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में बात करेंगे। तो यहां बात करते हैं डियर स्टूडेंट वेरीफाई द रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में बात करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट, तो अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 3/2 सॉरी प्लस का 3/2 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/3। सी की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट, तो सी की वैल्यू है माइनस का 3 और ए की वैल्यू कितनी है 6, तो ये माइनस का 1/2, 3 से 3 कैंसिल माइनस का 1/2। अगेन LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है जहां हम वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को डियर। ऐसे सवाल बिल्कुल आते हैं डियर स्टूडेंट आरबीएससी में, पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाओगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। तो स्क्रीन छोड़ लीजिए, आगे बढ़ते हैं डियर। बेसिक्स वाले ये नहीं सोचिए आपके लिए नहीं है, बिल्कुल है आपके लिए डियर। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस, यहाँ गड़बड़ हुई, कोई बात नहीं, ले लेते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पे 11, ठीक है, कुछ भी ले, खाली हमें समझना है डियर स्टूडेंट इस टाइप का पैटर्न। तो अल्फा और क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें निकालना है अल्फा डिवाइड बाय बीटा और बीटा डिवाइड बाय अल्फा। तो एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैंने ये सिखाया हुआ है डियर स्टूडेंट इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है माइनस b बाई ए, तो माइनस ये 7 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 11/5 हो जाएगा 11/5 अल्फा इंटू बीटा डियर स्टूडेंट अगेन, ये हो जाएगा 11/5। बस इसको सॉल्व कर लेना, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, वीडियो लंबी नहीं हो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, जहां आप कर सकते हो तो मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, कर लोगे, अरे कर लोगे जीवीएम्स, ठीक है, उम्मीद है मुझे इस बार किसी भी हालत में यू मस्ट बी ऑन टॉप डियर स्टूडेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अभी ये क्वेश्चन किया था इसी पैटर्न का, यहां पे मैं आपको रूट्स निकाल देता हूं, वेरीफाई आप करेंगे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की टर्म्स में, ठीक है। चलिए आप देखिएगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 7x प्लस 10 आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इजिकल टू मैं ले लेता हूं 0। ऐसी वैल्यू जिसका मल्टीप्लाई करते तो 10 आ जाए, प्लस और माइनस करते क्या आ जाए 7 आ जाए, तो सीधी सी बात है 5x प्लस 2x प्लस 10 इजिकल टू 0। यहां हमने क्या ले लिया डियर स्टूडेंट, पेयर बना लिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, ये प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इजिकल टू क्या आएगा 0। x प्लस 5 इधर ले लिया, इधर ले लिया, x प्लस 2 इजिकल टू क्या आएगा 0, तो x बराबर -5 और ये माइनस का 2। x की वैल्यू आ गई डियर, सिंपल है, कर पाओगे, श्योर, आगे बढ़े। चलिए फिर, तो x की वैल्यू आ गई। अब आपको सम ऑफ जीरोज आपको करना है वेरीफाई, तो सम ऑफ जीरोज आप कर लेना डियर स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, और इधर आपको वेरीफाई क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और आपको अल्फा भी पता है और बीटा भी पता है। अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू -2, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। उम्मीद है आप वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर दिल को थाम के बैठिए डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन आ गया है, राइट द वैल्यूज ऑफ द p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। तो यहां पहले ही बोला है कैसा रूट है, इक्वल रूट्स है, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है, वहां पे हमने लिखा पी स्क्वायर माइनस का माइनस, 4 का 4 1 और यहां आ जाएगा 16, ठीक है डियर। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, इधर आ जाएगा 16 इंटू क्या आ जाएगा 4, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 16 इंटू 4, यू नो वेरी वेल, इसका आ जाएगा 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8। तो p की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट 8, मतलब प्लस और माइनस आगे लगा दो डियर, ये प्लस और माइनस, ठीक है। तो हमारे पास p का वैल्यू आ गया। एंड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन, जो इक्वेशन बनी उसके रूट्स भी निकालने, तो दो इक्वेशन की कंडीशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर पहले मैं लेता हूं प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब ये कह रहा है सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाना चाहिए 8, मल्टीप्लाई करते क्या आ जाना चाहिए डियर स्टूडेंट 8, सॉरी मल्टीप्लाई करते आ जाना चाहिए 16, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करते क्या आ जाना चाहिए डियर स्टूडेंट 8। तो बिल्कुल सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू क्या होगा 0, दोनों में एलसीएम ले लो, सॉरी कॉमन ले लो, x इधर आ जाएगा x प्लस 4 इधर आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, पूरे में कॉमन ले लिया x प्लस 4 इधर आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -4 और -4 आ जाएगा, तो दोनों आ गए। और अगर -8x लेते हैं तो क्या आ जाएगा +4 और +4 आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, श्योर डियर स्टूडेंट, इजी है, सो मैं थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूं, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ओके। तो नेक्स्ट सवाल है आपके पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3। ऐसा क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, ठीक है। देखते ही घबराना नहीं है, बोनस वाले क्वेश्चन है भाई, ये तो बिल्कुल इजी टू इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा, बिल्कुल। तो देखिए यहां लिख लेते हैं 4x स्क्वायर, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, प्लस क्या है डियर स्टूडेंट 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो d हमें नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला जरूर पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है इधर 4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और ये 3 हो जाएगा, -4 इंटू 4 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 48, तो 48 माइनस 48 आंसर क्या आ गया 0। तो हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो d बराबर क्या आ गया है 0, d बराबर क्या आ गया है 0, ठीक है। अरे आ गया, श्योर। चलो मेरे शेरों, मेरे टाइगर्स और टाइगरस, ये है स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने स्टैंडर्ड का लिया ताकि स्टैंडर्ड पे एंड करते हैं, और शुरू भी स्टैंडर्ड पे करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे हम डियर स्टूडेंट। तो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, श्योर। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो यहां पे सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड में जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन को देखिए बिल्कुल नहीं घबराना, ये चाहता है कि स्टूडेंट की अप्रोच कहां तक है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, 4-5 स्टेप का ही है, पर अगर आपकी अप्रोच शानदार है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा हिंट दे रहा है डियर स्टूडेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसको तोड़ने की ट्राई करो। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, तो मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट
एग्जाम में बैठा फॉर एग्जाम्पल और मैं इसको ब्रेक करने की ट्राई करता हूँ, तो मुझे पता है मल्टीप्लाई करते क्या आना चाहिए डियर स्टूडेंट, माइनस का 6, और प्लस या माइनस करते आना चाहिए प्लस का। तो मैंने ले लिया ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 6 ले लिया। ए स्क्वायर का ए स्क्वायर पूरे में कॉमन ले लो, तो पूरे में कॉमन क्या आ जाएगा, ए अंदर आ गया, a प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गए 2, तो ये आ गया a माइनस 2 a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बस ये आपकी हेल्प कर रहा है, यहीं पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा डियर। ये कैसे सर, तो यार देखो ना, ये दो हमें मिल गए वो रूट्स जिसकी वजह से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाना चाहिए ये, और प्लस या माइनस करते क्या आ जाएगा प्लस 5x। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहां शुरू में ही क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया पहले। तो सर कैसे ब्रेक किया, तो इसको मैंने लिखा a प्लस 3 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके समझाने के लिए था, ओके। अब यहां क्या लिखेंगे सर, तो यहां लिखा मैंने प्लस का प्लस, यहां लिखा a प्लस 3, क्या लिखा डियर स्टूडेंट a प्लस 3, यहां x का x लिख देना माइनस, यहां लिख देंगे a माइनस 2, इधर x का x, ठीक है, और ये माइनस का माइनस। देखो क्या होगा, ax प्लस का रहेगा प्लस 3x, ये माइनस माइनस प्लस का 2x, प्लस का 2x 3x 5x हो जाएगा, माइनस ax और प्लस ax क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हिंट किसने दिया, इसने ही दिया डियर। यही है स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मैथ्स, जहां स्टूडेंट देख ही छोड़ देता है क्वेश्चन। अरे छोड़ना क्यों भाई, जब एग्जामिनर हिंट कर रहा है कि यू मस्ट बी ब्रेक सम हिंट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन डियर, ओके। अब देखो यहाँ पूरा पूरा क्या ले लोगे आप, कॉमन ले लोगे, तो यहां मुझे कॉमन दिख रहा है x, तो पूरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस a प्लस 3। यहां पूरे में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है डियर स्टूडेंट, तो मैं कॉमन ले लूंगा यहाँ पे प्लस का a माइनस 2, तो अंदर आ जाएगा x और माइनस में रह जाएगा डियर स्टूडेंट a प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है डियर, अच्छा यहाँ पे भी प्लस ही आएगा ना, सॉरी, तो यहाँ कॉमन क्या आएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ कॉमन आ जाएगा माइनस a माइनस 2, ठीक है। तो पूरे में कॉमन ले लिया, x प्लस a प्लस 3 पूरे में कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या डियर स्टूडेंट, x माइनस a माइनस 2 बच गया, इज इक्वल टू हमने लगा दिया 0। तो दोनों को सेपरेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस a प्लस 3, और यहाँ x बराबर आ जाएगा a माइनस 2, प्लस का आएगा क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो प्लस, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, दोनों ही रूट्स हमें मिल गए। यही तो क्वेश्चन आपसे चाहता था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन करना आना चाहिए डियर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो डियर, ले लिया कंफर्म, ओके। सो ये एक और क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, उसको समझिएगा किस टाइप के पैटर्न में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो समझ में आना शुरू हो जाए डियर। तो 2 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, अब देखिए इसको, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11/3 y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं क्योंकि आरबीएससी में बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है, और सीबीएसई बेसिक मैथमेटिक्स में भी आने लायक क्वेश्चन है, और बार बार मैं कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना एक ही चीज है कि आप अल्फा और बीटा निकाल लें। इसको देखिए, बिल्कुल नहीं घबराए कि नीचे एलसीएम 3 आया है, आप चाहे तो उसमें 1/3 कॉमन ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल 7y स्क्वायर 11/3y 2/3, अगर मैं यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लेता हूँ, आपको पता है जो भी 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2, ठीक है। अब रूट्स निकालने तो इजिकल टू क्या लिख देंगे 0। अब ये 3 इधर मत कर देना, वो बात की बात है डियर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए डियर स्टूडेंट, क्योंकि 3 चाहिए हमें, ओके, ताकि y की वैल्यू आ सके हमारे पास एग्जैक्टली। अब मल्टीप्लाई करते क्या जाना चाहिए 42, मल्टीप्लाई करते तो 42 आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करते क्या जाना चाहिए डियर स्टूडेंट 11, वो भी माइनस का 11y आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है डियर स्टूडेंट, तो दिमाग में लगाओ डियर स्टूडेंट, ऐसी कौन सी वैल्यू जिसमें आती है डियर स्टूडेंट 42, तो 6 7 जा, तो वो होता है डियर स्टूडेंट कितना होता है, दिमाग लगाओ डियर स्टूडेंट। और कौन सा है जिसमें 42 आता है ना, तो 42 वाली वैल्यू ऑलरेडी हमें दिमाग में चलनी चाहिए डियर। सो थिंक अबाउट इट, फटाफट बताइए, जितना जल्दी हो सके बताओगे, कमेंट करोगे तो पता चलेगा। अरे आया कि नहीं आया कुछ, स्टैंडर्ड वालों ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बेसिक वालों को तो मिलेंगे भाई, आरबीएससी वालों को मिलेंगे, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा डियर। तो 1/3 का 1/3 डियर स्टूडेंट। अब यहाँ क्या करेंगे 21y स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट ये लिखूंगा मैं 14y, प्लस का लिखूंगा डियर स्टूडेंट 3y माइनस का 2, ठीक है डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यार सिंपल सा सवाल था ये,
मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 42 आएगा डियर स्टूडेंट, और माइनस करोगे तो माइनस का 11y आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है डियर स्टूडेंट? तो मुझे बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, 3 का मल्टीप्लाई कर लो 0 से तो 0 हो जाएगा, बाद में 3 ले लेंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ सीधा सीधा सा कॉमन दिख रहा है 7। क्या दिख रहा है डियर स्टूडेंट? 7। और 7 और क्या कॉमन दिख रहा है डियर स्टूडेंट? y दिख रहा है। तो मैंने ले लिया इधर 3y और माइनस का 2 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। और मैंने पहले ही कहा था ऐसा सेम टू सेम आ जाए तो +1 कॉमन ले लो, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। 3y माइनस 2 ले लिया, इधर आ जाएगा 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट मैंने ले लिया, बाकी स्मॉल ब्रैकेट ही आएंगे, ध्यान रखना। तो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? 2/3। सारा इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपको करना -1/7। तो y की वैल्यू एक तो होगी 2/3 और एक वैल्यू कौन सी आ गई डियर स्टूडेंट? -1/7। अगर 3 को कंसिडर करते हैं और 0 नहीं लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो याद रखना इक्वल टू 0 करेंगे तब यहाँ कंडीशन बदल जाएगी डियर। तो y की वैल्यू एक तो 2/3 आई है और एक वैल्यू कितनी आई है डियर स्टूडेंट? 1/7। तो इनको देख लीजिए, और यही आपके अल्फा और क्या आ गए डियर स्टूडेंट? जीरोस। आप वेरीफाई कर लेना इसको डियर स्टूडेंट, और वेरीफाई करने के लिए पहले सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और मेरे सारे टाइगर और टाइगरस ये तो कर ही सकते हैं, ऑल जीवीएंस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। आज का सवाल लास्ट, सॉल्व फॉर द 1/x + 4 - 1/x + 7 इज इक्वल टू 11/30। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल डियर, आप एलसीएम लेना जानते ही है। x + 4 का x + 4, x + 7 डियर। तो यहां हो जाएगा x + 7 और इधर आ जाएगा -x + 4 आ जाएगा डियर। 11/30 का 30। अब देखिए ये x + 7 आ गया डियर, माइनस का x प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। इधर ये कॉमन ले लिया, x² हो गया डियर स्टूडेंट, ये हो गया 7x + 4x + 28 और इधर आ जाएगा 11/30। ठीक है, ये x से x क्या हो गया? कैंसिल। 7 - 4 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आप सभी को पता है 3। 3 × 30 हो जाएगा और यहाँ 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा? 11x प्लस का 28 डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया 90। अब ये जो भी करना मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर आ जाएगा 11x² प्लस ये आ जाएगा 121x और ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 28 माइनस का 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 11x² प्लस 121x और माइनस करिए डियर स्टूडेंट, तो ये कितना होगा? 62 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके पेयर कोई बन रहे कि नहीं बन रहे? नहीं बन रहे, बने आप देख लीजिए डियर स्टूडेंट। नहीं तो फॉर्मूला लगा देना, श्रीधराचार्य -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड में बन सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाने की डियर। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा डियर। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं डियर स्टूडेंट आगे की। ले लिया स्क्रीनशॉट? बढ़े आगे? ठीक है। So thank you so much all GVNs and all other students and I hope so कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा माइन्यूटली समझ पाए होंगे डियर। और मेरी उम्मीद यही है कि आप जितना अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में 110% आपको ये चीज़ें काम आएंगी। सो इसी के साथ मैं आज की क्लास के लिए अलविदा लेता हूँ डियर स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में and thank you so much for joining GV Foundation. Those are not joined. Let's take a step for bright future. Thank you so much.